Hi, this is Himesh Reshmi and you're watching me on Bollywood Hungama. Well, आज अलविदा जुम्मे की दिन है और किक भी आज रिलीज हुई है एंड इट्स गॉट ऑफ टू अ वंडरफुल स्टार्ट, सुपर्ब स्टार्ट. And जुम्मे की रात is the flagship song of the film, and we have this the composer of the song, Himesh Reshmi. Huge pleasure to have you back on Bollywood Hungama. And कैसा आपको लगता है कि that इतने सालों में आपने बेइंतहा अपने हिट आपने सॉन्ग्स दिए हैं, लेकिन ये गाना जो है इट्स बिकम द हाईएस्ट डाउनलोडेड सॉन्ग एवर, एंड जो इसकी मकबूलियत है वो बिल्कुल बढ़ती ही जा रही है. और फिल्म में इसका जो बड़ा वर्जन देखने को मिलता है तो उसमें भी सर्टन आई थिंक म्यूजिक पीसेस हैं विच आर आउटस्टैंडिंग. जैकलिन जिसके ऊपर परफॉर्म करें, कैसा लगता है आपको द वंडरफुल रिस्पॉन्स दैट यू बीन गेटिंग? बहुत अच्छा लग रहा है एंड आई एम वेरी हैप्पी अगेन कि ये कामयाबी सलमान भाई के साथ है, बिकॉज वो मेरे मेंटर रहे हैं. तो एक टाइम एंड अगेन कितनी सारी फिल्में हो गई आज इतने सालों में, तो जो एक इमोशनल बॉन्ड हमारा सलमान भाई के साथ है वो इस तरह से सक्सेसफुल हो रहा है. इट्स मोर ऑफ एन इमोशनल मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस एंड जुम्मे की रात इज़ जेन्युइनली द मोस्ट सेलिब्रेटेड सॉन्ग. द वे इट हैज़ बीन एक्सेप्टेड, जिस तरह डाउनलोडिंग हुई है, आई मीन इट इज़ कुछ अलग लेवल पे है. तो तेरी मेरी के साथ हुआ था, तेरे नाम के साथ हुआ था, बॉडीगार्ड में सब हुआ ये सब. तो अब it's gone to another level and I'm very very happy. This year has been really very I've been blessed कि बहुत कामयाबी मिली सब चीज़ों को, तो I'm happy. Right, yeah, obviously the Expose has done very well, and now there's the Expose 2. I believe you've recorded a song on your birthday. Yeah, मेरे birthday के दिन भी जैसे I always am very conscious of working on my birthdays always. या मम्मी डैडी के बर्थडे पे या दिवाली पे जी, तो कहीं ना कहीं ऑस्पिशियस डेज पे आई ट्राई टू वर्क. तो बर्थडे के दिन सीक्वल ऑफ एक्सपोज के लिए हम लोगों ने पहला गाना रिकॉर्डिंग करना शुरू किया. और अभी क्या होता है कि पहले की तरह पहले 5-7 दिन में रिकॉर्डिंग हो जाती थी एक गाने की जी. अब कम से कम 15-20 दिन 25 दिन भी कभी कभी लगते हैं, क्योंकि अब बहुत डिटेलिंग की हो गई है. बात ये हो गई कि आज अराउंड 115 फिल्में मैंने कर ली हैं, 600 से ज़्यादा हिट गाने दे दिए हैं. तो अब पॉइंट ये है कि जितना बेटर कर सको, तो उसके लिए एक 99% जब रिजल्ट मिल जाता है तो बाकी के 1% के लिए कभी 10 दिन लग जाते हैं. जस्ट फाइनरीज होती है, पॉलिशिंग होती है, मिक्सिंग. तो वो चीज़ों में मैं बहुत ज़्यादा अब और ध्यान दूंगा. बिसाइड्स द कॉम्पोजिशंस, वो तो है ही, वो तो जड़ है, बट साउंड डिज़ाइनिंग पे तो कहीं ना कहीं वो चीज़ को 15-20 दिन लग जाते हैं. तो वी आर स्टार्टिंग द शूट इन जैन एंड अगले साल रिलीज़ है. तो एक 5-6 महीने प्रॉपर तैयारी होगी अभी इसकी. बहुत एक्सपेक्टेशंस है अगेन. एक्सपोजे का म्यूज़िक इतना चला, तो अब आगे उसके आगे जाना है हर तरफ से. आगे जो म्यूज़िक भी आ रहा है वो भी बहुत एक्साइटिंग है बाहर की फिल्मों का. नहीं बिल्कुल बिल्कुल जस्ट रियली बिल्कुल नहीं एब्सोल्युटली विल कम टू ऑल दैट. बट टॉकिंग अबाउट जुम्मे की रात, आसान गाना नहीं है. आई थिंक इसमें काफ़ी जिस तरीके के आपने पूरे जो पिचिंग आपने जिस तरीके से आपने रखा है एंड जो म्यूजिक अरेंजमेंट्स है, इट्स बिकम लाइक अ ह्यूजली पॉपुलर सॉन्ग, लेकिन उसमें इंट्रिकेसीज भी काफ़ी सारी मेहनत बहुत है उसमें. मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट इज दैट प्योर 6/8 का रिदम बहुत बार रिसेंटली आप कई गानों में सुनते हो. बॉडीगार्ड में भी हमने किया है, फिर सलमान भाई के डिंका चिका में भी है जी. तो 6/8 का रिदम एक लेवल पे अभी बहुत जो ज़्यादा सुनने में आता है, तो आप उसको बहुत नई तरीके से कैसे करो. तो एक थीम पीस के साथ उस गाने को देसी धुन होने के साथ साथ उसको बहुत देसी नहीं साउंड करना चाहिए था. ये हमारी एक रिक्वायरमेंट थी. अब्रॉड में शूट था, तो उसको बहुत ही एक इंटरनेशनल बीट दी है 6/8 के अंदर जो डिफ़िकल्ट होती है. येट अपना हिंदुस्तानी जो रंग है वो नहीं जाना चाहिए. तो वो और 3 लेयर्स में गाना है. हाई ऑक्टेव में है, मिडिल रेंज में है, लो में भी है, लड़की का भी है. तो 3 फ्रेज हैं, क्रॉस भी है और क्रॉस के साथ एक डबल क्रॉस भी है जो यूजुअली गानों में नहीं होती है. मेलोडी थोड़ी सी टेढ़ी है, लेकिन हो कितना सिंपल है कि आई थिंक आई हैड डेफिनेटली पंचमदास songs in mind. While I would rather say that पंचमदा एंड लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की करेक्ट संगम का, दोनों के संगम का बनाया हुआ एक गाने में ये मेरा ऐसा पहला अटेम्प्ट है. बिकॉज यूजुअली एक गाना आप जब यस्टरयर्स के कोई कंपोजर्स के से इंस्पायर्ड होते हो तो आइदर वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी से इंस्पायर्ड होता है या कभी आर डी बर्मन जी से इंस्पायर्ड होता है, कभी मदन मोहन जी से होता है. बिकॉज ये इतने लेजेंड्स रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपके ध्यान में जब कंपोज कर रहे हो तो उनकी धुनें रहती हैं. बट यहाँ पे प्योर दोनों का करेक्ट संगम हुआ है
जी. in terms of the melody, and that is why somewhere it's sounding very fresh, and yet it has my एक जो मेरे songs में एक धुन बहुत easy होती है, दो प्योर रागधारी होती है, और but एक theme है. So वो सारी चीज़ें करके correct composition का blend बन गया है, and I think it's a blessed tune. It has Salman Bhai, of course, who's taking the song to another absolutely level. absolutely. So, and Sajid Bhai shot it very well. Jacqueline is looking very pretty. Ahmed Khan has done it, shot it very well. So it's Right. बहुत सारे elements हैं एक गाने में चलने में. What about Mika singing as I think Fantastic. he's enjoying himself. हाँ, superb है. He's just you know, it exactly is sounding like Mika, but he's sounding little different also. Different as well, that's true. That is a Right. very plus quality of a singer, that he also makes sure that जब अब इतने हिट गाने उन्होंने दे दिए तो अगला गाना कुछ अलग लगे. बिल्कुल. बहुत ज़रूरी होता है. तो वो मोनोटोनस टोन को भी तोड़ा है उन्होंने, जो इस गाने की रिक्वायरमेंट थी. अदरवाइज और साथ से अपनी जो उसकी जो खूबियां हैं वो बरकरार रखी हैं मिका ने. सो आई थिंक इज़ फैंटास्टिक. एंड सलमान भाई का अपना जो वर्जन है वो भी उतना ही exactly. कंट्रीब्यूट कर रहा है इस गाने के सक्सेस में, बिकॉज एक उनकी जो फैन बेस है, उन्होंने जो ट्रिब्यूट दिया है इस गाने में खुद को गा के, तो वो तो उनके लिए इट्स रियली बहुत डिफिकल्ट गाना था, बट बहुत आसानी से उन्होंने गा दिया. बहुत कमाल गाया उन्होंने. बिल्कुल, जैसे वो वाला पोर्शन इसमें है कि जाने क्या होना है, जाने के खोना है. आई थिंक इट्स नॉट इजी एट ऑल. very a lot of difficult. people are loving it actually because I think that has that breathless feel to it, and it really very difficult actually. बहुत डिफिकल्ट है वो. Right. And तू ही तू as well. I think the movie starts off with the song, and I think बहुत ही खूबसूरती से पिक्चराइज भी किया है साजिद भाई ने. And I think Jacqueline is looking very pretty in that as well. So something about तू ही तू. तू ही तू हर जगह आई थिंक मेरी और सलमान भाई की, साजिद भाई की, भूषण जी की एक फेवरेट मेलोडी है, जो हालांकि फोर्थ इन टर्म्स ऑफ प्रमोशंस खुल रही है, बट बहुत लंबे जाएगी ये गाना. क्योंकि अपने आप में वो गाना जब से आया है, उसका वीडियो भी बाहर नहीं दिया अब तक, फिर भी उस गाने की चर्चा बहुत है. बिल्कुल. एंड आई थिंक इन अबाउट 15 days from now it will be really one of the talked about songs, because वो प्योर इटर्नल मेलोडी है, but it's very soothing to the ears. The guitars very beautifully used, and the vocals by Niti Mohan in the female version, Mohammad Irfan in the male version, and Salman Bhai giving a tribute. So it's superb, and the remix by Kiran Kamath. Everything, I think that song is something which I'm really looking forward to. So आने वाले कुछ 15 दिन में I'm really looking forward to this song becoming a huge, very popular number. Though जिन्होंने सुना है वो उसकी बहुत तारीफ कर रहे हैं, but एक मास पॉपुलैरिटी जो है वो इस गाने को बहुत जल्दी मिलेगी, बिकॉज ये एक वन ऑफ माय फेवरेट कॉम्पोजिशंस है. बिल्कुल. एंड मयूरपुरी ने लिखा भी बहुत अच्छा है. सो आई एम very hopeful about this song. Right. And maybe I think once after Eid, I think there's a huge number of audience that is waiting to नमस्ते लंदन में मैं जा रहा हूँ भी ऐसा ही हुआ था, रिलीज के बाद खुला था. एक्चुअली तेरी मेरी भी लास्ट डे पे ही हमने खोला था. तो कहीं ना कहीं वो उस लेवल की मेलोडी है जो मुझे लगता है कि इट विल गो टू अनदर लेवल वेरी सून इन द नेक्स्ट 15 days. राइट. आई थिंक ये एक बहुत आप इंटरेस्टिंग बात कह रहे हैं, बिकॉज जनरली क्या होता है कि दैट कोई भी अगर फिल्म रिलीज होती है तो गाने जो हैं उसके धीरे करके फेड आउट हो जाते हैं. लेकिन जैसे बॉडीगार्ड का भी रहा था कि दैट तेरी मेरी बता, आई थिंक कितने दिनों तक वो गाना वो फ्रेश रहा था. और एंड आप तू ही तू के बारे में भी आप बात करें, एंड आई एम श्योर जुम्मे की रात एज वेल. इट जुम्मे की रात तो खैर एक लीड दे देता है, एक पिक्चर का मूड जो सेट कर देता है, जो बहुत ज़रूरी होता है. तू ही तू अगर आप पहले शुरू करो तो मे बी एक मिसगाइड कर दे कि भाई इसमें किस किस्म की लव स्टोरी है, बिकॉज इट्स अ वेरी it's a love story. Kick is a love story, but कहीं ना कहीं it's a very entertaining film, and तू ही तू has got a very soft touch to it. So I think जो पिक्चर के बाद जब उस सब कुछ कनेक्ट हो गया होता है और उसके बाद ये गाना रिलीज होता है तो फिल्म को भी नुकसान नहीं करता, एंड इट टेक्स द म्यूजिक टू अनदर लेवल. दैट्स व्हाट हैपेंड विद तेरी मेरी इन बॉडीगार्ड. दे हैड रिलीज बॉडीगार्ड सॉन्ग एंड देसी बीट्स पहले, बट तेरी मेरी लास्ट में खोला था. बट ऑफ कोर्स दैट बिकेम देन द नंबर 1 चार्ट बस्टर. सेम इन नमस्ते लंदन मैं जा रहा हूँ बाद में खोला था, जबकि पहले के बाकी जो पॉपुलर नंबर्स थे वो बाद में खोले. बट बाद में जाकर आफ्टर 2 years व्हेन यू लुक बैक एट इट, तू ही तू विल बी रिमेंबर्ड. आप देखना. आई थिंक ये आपकी एक बहुत ही यूनिक सी आपकी ट्रेट है कि दैट
जो गाने आपके फिल्मों के बहुत मकबूल हो जाते हैं, लेकिन आपको कुछ ऐसे सर्टन गाने जो हैं वो आपके ज़्यादा मतलब करीब होते हैं। जैसे पिछली बार भी आपने जिक्र किया था, जैसे शीशे के समंदर के बारे में हम लोगों ने पिछली बार उन्होंने जिक्र किया, और जैसे आपने नमस्ते लंदन का आपने बताया, राहत का आपने गाना बताया, तू ही तू की भी आपने जिक्र किया। आपको पॉपुलैरिटी रेटिंग्स आपको मिलना शुरू हो जाती हैं, पीपल स्टार्ट रिएक्टिंग टू इट। तो आपका क्या रिएक्शन होता है? अभी इतना काम करने के बाद एक पता चल जाता है कि ये गाना इंस्टेंटली विद इन अबाउट 5 hours to 10 hours या एक दिन मैक्सिमम ये गाना अपना रिएक्शन आपको मिल जाएगा कि इट्स अ सुपर हिट, इट्स अ वेरी बिग हिट, इट्स अ हिट। तो वो डांस ट्रैक्स होते हैं या कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जो बहुत इंस्टेंट होते हैं। जैसे जुम्मे की रात है, वो पूरा मूड सेट करते थे भी। ऐसा नहीं था कि जुम्मे की रात हमें लगता नहीं था कि इतना बड़ा होगा, हमें पता था कि इतना बड़ा होगा, बट ऑफ कोर्स वी ऑलवेज जब बनाते हैं तब प्रे करते हैं कि बस ऐसा कुछ बन जाए। जब बन जाता है तो हम वी आर थैंकफुल टू गॉड एंड देन वी ऑलवेज प्रे कि बस वो ब्लेसिंग्स रहे, और वो हुआ जुम्मे की रात में। एंड बट तू ही तू जैसे गाने होते हैं या तेरी मेरी या मैं जा रहा हूँ, कहीं ना कहीं उसमें एक ओपिनियन आता है कि भाई इसको सही प्रमोशन मिला, फिल्म चलेगी तो ग्रो करेगा, बड़े हीरो पे आएगा तो ग्रो करेगा, या करेक्ट पुश मिलेगा तो ग्रो करेगा। और वो सच भी होता है कि अदरवाइज़ कहीं ना कहीं कुछ गाने पीछे रह जाते हैं, या बाकी गाने इतने पॉपुलर हो जाते हैं जो डांस ट्रैक्स हैं, तो वो टाइम लेते हैं। लेकिन मैंने यूजुअली देखा है कि वो अपना जो बहुत ही अच्छी मेलोडी होती है वो अभी क्योंकि ज़माना डिजिटल का और रेडियोस का जिस तरह का है, तो वो कंपोज़र के वो गाने कहीं ना कहीं थोड़े से लेट लेकिन पॉपुलर हो ही जाते हैं। दैट्स व्हाट हैपेंड विद मैं जा रहा हूँ एंड तेरी मेरी। नहीं, एब्सोल्युटली। एंड क्या आपको लगता है कि दैट जुम्मे की रात का एक आई थिंक फुल वर्जन म्यूजिक वीडियो ऐसा आना चाहिए? बिकॉज उसमें बीच में जो म्यूजिक पीस है जिसमें आई थिंक जैकलिन का बहुत जबरदस्त इनफैक्ट उन्होंने डांस परफॉर्मेंस उनका है, एंड आई एम श्योर दैट पीपल हैवंट हर्ड इट। या वो डेफिनेटली आई थिंक साजिद भाई अभी लॉन्च करेंगे एंड दैट इज अनदर हाईलाइट ऑफ द फिल्म। राइट, सो यू लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट? या एब्सोल्युटली। ऑलराइट, समथिंग अबाउट the expose. You've got a good response for your for your acting as well, and obviously music was a super hit. So do you feel vindicated that? Yeah, I'm happy, but now when I look back, I only realize that a lot of hard work was there, a lot of dedication, a lot of workshops, and then 100% attention दिया था। तो बात यही था, तब ये सक्सेस मिली। और वो जब हमने एक्सपोज से पहले भी इंटरव्यू किया था तो वी वर ऑलवेज टॉकिंग कि भाई मैंने इसमें अपना 100% दिया है जो उससे पहले की फिल्मों में मैं नहीं दे पाया ड्यू टू मैनी रीजंस। एक आदमी पैसे कमा रहा होता है, एक आदमी बहुत सारी फिल्में कर रहा होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो अभी राइट नाउ माई पॉइंट ऑफ व्यू इज़ कि जितना भी हो सके जब तक बहुत ही श्योर ना हो उस काम को बाहर ना आने देना। बिल्कुल, उस काम को माने कम काम करना, एक 1 फिल्म एट अ टाइम एज एन एक्टर, और 3 फिल्म्स और 4 फिल्म्स एज अ कंपोज़र, और 7-8 गाने एज अ सिंगर बस। तो पहले मैं 35 फिल्में, 6-6 फिल्में एज एन एक्टर, सब कुछ मैंने बहुत ज़्यादा काम किया, और वो भी एक दौर था। और म्यूज़िक में तब इसलिए इतनी फिल्में भी की और वो सब इतनी हिट रही इन टर्म्स ऑफ इन म्यूज़िक, तो अच्छा भी लगता है। लेकिन अब I can't think of doing 20 films a year और 15 films a year। दो मेरे पास 500-600 गाने हैं, लेकिन अब उस गाने को रिकॉर्ड करते वक्त जो डेडिकेशन और जिस तरह से टाइम लगता है, या एक थॉट जाता है, या उसको बेटर करने के लिए वो 99 और 100 का फासला तय करने के लिए भी जो मेहनत होती है, तो कहीं ना कहीं नाउ आई जस्ट वांट टू डू 4 फिल्म्स अ ईयर, बट वो चारों में जिसमें मैं बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मुझे मिले, मैं ये कोशिश करना चाहता हूँ। And so I'm trying to do that. Same in acting also. I just want to do 1 or 2 films जिसमें बहुत मेहनत हो, और जब भी 2-3 साल के बाद हम उन फिल्मों के बारे में बात करें तो ये थी कि फिल्में अच्छी थी। तो वो पॉइंट ऑफ व्यू कभी कभी आदमी बाय चॉइस कर सकता है when he has achieved something in life। वहाँ जहाँ वो पहुँच चुका है, थोड़े से डिसीजंस वो स्ट्रांगली ले सकता है, और वो by the grace of God I've reached that stage where I really want to go to the next level। Right. अब मैं कितना जा सकता हूँ, पहुँच पाता हूँ नहीं वो लेवल पे, वो तो ऊपर वाला जानता है, बट आई एम गोइंग टू एटलीस्ट वर्क टुवर्ड्स गोइंग टू द नेक्स्ट लेवल। काफ़ी लोगों का ये मानना है, जो क्रेडिट्स आते हैं किक में तो आपका म्यूज़िक कंपोज़र में हिमेश रेशमिया आता है, गेस्ट कंपोजर्स में और लोगों को भी आता है, लेकिन काफ़ी लोगों का मानना ये है कि शायद आपको जो है सारे गाने ऐसा करने चाहिए थे। बट देखिए सलमान भाई के साथ दे स्टैंड आउट लाइक बिग टाइम। देखिए बाहर तो मैं सारी फिल्में आई डू एज अ सोलो कंपोजर ओनली। I don't sign films where I'm not the solo composer, but with Salman Bhai,
आई मीन देयर इज़ नो क्वेश्चन ओनली ऑफ टॉकिंग व्हेन मुझे लग रहा है कि उनके साथ मैं सिर्फ जो वो बोलते हैं वो मैं करता हूँ, मैं कोई क्वेश्चन ही नहीं करता हूँ. एंड साजिद भाई के साथ भी मेरा जो रिश्ता है, जिस तरह से जो रैपो हुआ, तो मुझे कभी वो लगा ही नहीं कि इसमें क्यों मीत ब्रदर्स का एक गाना आया या हनी सिंह का एक गाना आया. एंड मीत ब्रदर्स हैव डन अ वेरी गुड जॉब विद हैंगओवर. अभी मैं जब ट्रायल पे भी मिला था तो उनको मैंने यही कहा कि भाई बहुत ही अच्छा काम किया है आपने. सो एक पहले की एक स्टेज अलग होती है, 4, 5, 7, 8 साल पहले के आदमी थोड़ा सा सोचने लग जाता है कि भाई ऐसा क्यों. बट राइट नाउ आई थिंक आई वांट टू कोलैबोरेट विद एवरीबॉडी. एक अलग जैसे अब्रॉड में हम देखते हैं फीचरिंग का कॉन्सेप्ट है, एक दूसरे के लिए काम करते हैं. वाजिद भाई ने सलमान भाई की डबिंग भी करवाई, अगर आप जानते हैं, जुम्मे की रात की. जी हाँ जी. तो डबिंग यहाँ पे आके करवाई. मैंने उनका फोटोकॉपी गाना उन्होंने जो कंपोज किया था जय हो के लिए वो गाया. तो अभी म्यूज़िक इंडस्ट्री में एक अलग लेवल पे बॉन्डिंग होने लगी है विच वाज नॉट देयर 7-8 years बैक. तो दैट इज़ समथिंग वेरी गुड. आज हम सारे सिंगर्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं. तो मीत ब्रदर्स ने जब ये गाना किया, या हनी सिंह इज़ अ ब्रदर टू मी, तो उन्होंने वो गाना किया और बहुत अच्छा किया है. तो मेरे कोई रियली एक्चुअली इश्यूज़ है ही नहीं कि नहीं अब वो मुझे सोलो ही करना चाहिए था कि नहीं. आई फील पब्लिक परसेप्शन की मैं बात कर रहा हूँ, अगर रिव्यूज की भी अगर बात करें तो वो एक सिर्फ मैं नहीं, बट मुझे लग रहा है कि आई थिंक इट सारे मूड्स बहुत अच्छे. both the songs are standing out, like जुम्मे की रात and तू ही तू, they are standing out completely. बट आई थिंक विद सलमान भाई मेरा तो ये होता है कि इतने साल का रिश्ता है, वो मेरे बड़े भाई हैं एंड उनके साथ वो मेरे मेंटर हैं. तो जहाँ उन्होंने कोई बात कह दी तो वहाँ मैं क्वेश्चन ही नहीं करता हूँ, स्ट्रेट इट्स ओनली व्हाटएवर ही सेज इज डन. लेकिन क्या आप इस बात को मानते हैं दैट इनफैक्ट आई वाज डिस्कसिंग विद वरुण धवन एंड आलिया भट्ट इन एन इंटरव्यू रिसेंटली दैट हम्टी शर्मा, decent film but maybe music is not working at all, except for maybe a couple of numbers, and even they have not really become as such that huge. And we were talking about the fact that music, how it can take a film to another level. Like talking about Kick, in fact we discussed that, like a Jumme Ki Raat, it's definitely a big factor in terms of a repeat value. Like one of the factors that why Krish did not do the sort of business that it could have, but because of the fact that the music maybe didn't work. So in that context music has become very important. Yeah, very important. But ये तो है कि भाई सलमान भाई के साथ तो जब हम म्यूजिक करते हैं तो मेरे लिए तो यही होता है कि इतने बड़े बड़े एल्बम्स हमारे हो चुके हैं कि अभी हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे कि भाई नेक्स्ट लेवल पे अगर हम जा सकें तो मैं वही सोचता हूँ कि ये गाना उस पिछले वाले को तोड़ सकेगा कि नहीं. अगर नहीं तोड़ सकता तो बेटर है हम ना करें. कितनी बार क्या होता है कि उनका लेवल इतना बड़ा हो गया है. ये मैं उनको जब माने उनकी जब पिक्चर आती है तो ये सोचना होता है कि भाई कैसे उसको नेक्स्ट लेवल पे, उसी के लिए भूषण जी ने, साजिद नडियादवाला जी ने, सब ने वो मेहनत की है तभी ये रंग, और जिस तरह से उन्होंने शूट भी किया गाना. तो वो जुम्मे की रात के वक्त ये था कि हाँ यार ये गाना ईद पे आए तो वो ईद का सॉन्ग, ऑलरेडी उस गाने के वर्ड हुक लाइन की बात जब हुई जुम्मे की रात तभी पे वो चर्चा हो गई थी कि भाई ये गाना क्या है. तो उस एक्सपेक्टेशंस को एक तो मीट करना कि पहले ही आप एक्सपेक्ट करते हो, फिर वो जुम्मा चुम्मा जो एक इतना बड़ा हिट गाना हो चुका है तो उसका एक जुम्मा वर्ड लिया है आपने. ट्यून से कोई लेना देना नहीं है बट वो भी एक लेजेंडरी गाना है. तो वो बहुत एक्सपेक्टेशंस होते हैं एंड टू बीट दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट. बट मेरे लिए वो माइंड में रहता ही है एंड दैट हेल्प्स. बिकॉज कितनी बार कुछ लोगों का मानना होता है कि जब वो कंपोज करते हैं या कुछ तो वो बोलते हैं नहीं भाई हम ये सोचते ही नहीं, हम दिल से बनाते हैं और दिल से. बट यहाँ ऐसा मैं तो नहीं कर सकता हूँ, मुझे तो सोचना ही पड़ेगा कि जिस लेवल के एक्सपेक्टेशंस हैं उससे ऊपर जाता है या नहीं जाता. और जब बनने के बाद अगर लगे कि नहीं जा रहा है तो वो गाना स्क्रैप कर देना चाहिए और एक गाना बनाना चाहिए. सो वो एक्सपेक्टेशन प्रेम रतन धन पायो में सलमान भाई का मैं कर रहा हूं. सॉर्ट ऑफ म्यूजिक जो जिस पे परचेज किया गया है उसका म्यूजिक, इट इज आई थिंक अ हिस्टोरिक रिकॉर्ड एक्चुअली. आई थिंक नन ऑफ द फिल्म्स दे हैव कम रिमोटली क्लोज टू इट एज सलमान खान, सूरज बजातिया एंड हिमेश रेशमिया कमिंग टुगेदर. दैट फैक्टर हैज बीन देयर एज वेल. उसमें तो एक्सपेक्टेशंस किस लेवल पे हैं वो आप अंदाजा खुद ही लगा सकते हैं कि भाई राजश्री एंड सलमान भाई and then my and Salman bhai's combination and we3 coming together, a film releasing on Diwali. So वो तो अलग ही लेवल पे उस पे सबकी नज़र रहेगी कि भाई आपने अच्छा म्यूज़िक कितना दिया. अच्छा तो होना ही चाहिए, ग्रेट होना चाहिए, कमाल होना चाहिए और वो कमाल फिल्म में भी ब्लेंड होना चाहिए. बट आई थिंक वी गॉट सच अ ग्रेट डायरेक्टर विद अस. सूरज जी के साथ काम करते वक्त इतना माने इतना प्रेपरेशन है उनका. 3-3, 4-4 साल स्क्रिप्ट पे मेहनत हुई है. सलमान भाई एंड उनका कॉम्बिनेशन, वो जिस तरह से एक दूसरे को समझते हैं
तो वो मेरे लिए तो यही है कि भाई मुझे नेक्स्ट इस सारे लेवल से ऊपर उसमें जाना है, और वो मेरी कोशिश रहेगी, एंड आई एम प्रेइंग टू गॉड कि मैं वो एक्सपेक्टेशंस फुलफिल कर सकूं। मैं अपना फुल मेहनत कर रहा हूँ, बस दैट्स इट। जिस तरीके से एक्सपोजर 2 का आपने सारा अपने डिटेल्स आपने बहुत ही वेल इन एडवांस आपने सब अनाउंस कर दिए, इज इट समथिंग दैट टोटली यू प्लान टू फंक्शन इन अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड फैशन? फर्स्ट पार्ट भी हमने बनाया था तो करीबन 8-10 महीने की प्री प्लानिंग थी जी। और फिर रिलीज डेट तक लॉक थी, फिर उसके बाद शूटिंग 2.5 महीने में ही हुई। प्रोडक्शन डिज़ाइनिंग, क्योंकि एक फिल्म इंडस्ट्री का 70s का एरा है, तो वो एरा अब अगेन वो डिज़ाइनिंग करने के लिए प्री प्रोडक्शन वर्कशॉप्स, बाकी के जो कास्टिंग वगैरह जो जिस तरह का बहुत सारी चीज़ें अभी 2-3 महीने में लोगों के सामने आएंगी। बट लाइक वी प्लानिंग 7 Jan we'll start shooting and we release 29 May. Acting has been something that has been very close to you, and you've worked really hard for it. You had your fair bit of criticism as well. When you go in a press show and when you see people reacting in a positive way, the way you would have wanted, do you feel vindicated as such? I have to just not think कि भाई लोगों का रिएक्शन क्या होगा। मुझे ये करना है कि पहले तो उस लेवल का जो रिएक्शन आप एक्सपेक्ट करते हैं वो लेवल का आपने काम किया है कि नहीं। वो लेवल का काम मैं कह सकता हूँ कि मैंने एक्सपोजे में किया था इन टर्म्स ऑफ मेरी मेहनत, मैंने बेस्ट दिया तो मुझे ये रिज़ल्ट मिला। अगर इसमें मुझे वो रिज़ल्ट नहीं मिलता तो मैं थोड़ा सा फील करता कि ऐसा क्यों हुआ। एज एन एक्टर जब मुझे इतनी चीज़ें मिल गई थी आफ्टर आपका सुरूर हिट हुई, तो मैं उसे कहीं ना कहीं वो लेवल पे नहीं संभाल पाया, और मेरा 100% जो मैंने एक्सपोजे में दिया था वो मैं अगर उसमें देता तो वो फिल्में का वो हाल नहीं होता जो हुआ, जिस वजह से भी हुआ। तो ये सबक मुझे एक्सपोजे में जब बन रही थी तभी लग रहा था कि ये मुझे रिज़ल्ट देगा। तो आज जब उसका सीक्वल बनने जा रहा है तो मुझे ये लग रहा है कि हाँ, वो उससे अब अगेन डबल मेहनत करनी पड़ेगी। तो इवेंचुअली वही बात है कि आप कितना इनपुट डालते हैं और वो इनपुट का रिज़ल्ट आपको मिलता है। और ये मेरा इतने फिल्मों में भी एक्सपीरियंस है कि जब आप उतना सोच के, हर आदमी की करियर के लिए अपना एक अलग रूल है सबसे पहले तो मेरी करियर के लिए मैंने ये देखा है कि मैं जब बहुत सोच के, जब बहुत समझ के, जब बहुत ज़्यादा प्लान करके कुछ चीज़ें करता हूँ और एक्सपेक्टेशंस को मद्देनज़र रखते हुए जब मैं कुछ करता हूँ और उतने डेडिकेशन से करता हूँ, तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, गॉड हैज़ बीन ऑलवेज विथ मी एंड मुझे सक्सेस मिलती है। बाय द फ्लो में ही मैं जब कुछ कर लेता हूँ कि चलो ठीक है, स्पॉन्टेनियसली कुछ आया और मैं कर देता हूँ, तब कभी सक्सेस मिली है। कुछ गाने ऐसे हैं जो ऐसे हिट हुए हैं कि पता ही नहीं चला कि आपका सुरूर में भी जैसे हमने डिसाइड कर लिया कि चलो भाई एक्टर बनना है, कोई 10 साल पहले तो सोचा नहीं था, तो वो हिट हो गया। बट उसके बाद कुछ जो बहुत सोच समझ के प्लानिंग होती है कि इसको नेक्स्ट लेवल पे कैसे लेके जाना है, वो नहीं थी, तो फेलियर मिला। एक्सपोजे में वो था कि नहीं यार, ये सारी चीज़ों को, इतनी जो पिछली फिल्में नहीं चली उसको बीट करके मुझे वापस सक्सेस मिलनी चाहिए, वो अप्रिसिएशन भी मिलनी चाहिए क्रिटिक्स से, वो सब होके मिलने के लिए थॉट था, तो वो थॉट वर्क किया। बट मैं कितने लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ तो वो ये कहते हैं कि नहीं यार, हम लोग जब बहुत सोचते हैं, बहुत प्लान करते हैं तो उल्टा हो जाता है या नहीं होता। तो डिफरेंट अपने अपने पे वो इम्पैक्ट होती है आपकी अपनी डेस्टिनी की। सो आई नाउ वांट टू रियली वर्क एंड टेक माय ओन टाइम टुवर्ड्स टेकिंग ऑल द डिसीजंस। पिछला हम लोगों ने इंटरव्यू किया था, आपके एक फ़ैन ने मुझे इनफैक्ट ये ईमेल भेजा कि दैट जिस तरीके का आपका थॉट प्रोसेस है, दैट इज समथिंग दैट ही वाज वेरी इम्प्रेस्ड विद, दैट जिस तरीके से आपने सारा एनालाइज, आपने पिछले इंटरव्यू में आपने बताया था कि आपका दैट आपने एक्सेप्ट किया था कि कहाँ पर आपको लगता है कि आप थिंग्स डिडंट गो राइट एंड हाउ यू हैव worked on it. So that analysis, self-analysis is something that he was very inspired with, and उनको लगा कि हम अपनी ज़िंदगी में उसको हम ऐसा जिसको incorporate कर पाएंगे. The support that has been there of your fans as such, and the way they have been with you in thick and thin. How important has that been, and how inspiring has that been? That is the inspiration. In fact, I believe a fan of yours, I think, came from Nigeria. I know him as well, and he met me after that, and I think आपके पास भी वो आए थे in fact, and he was thrilled actually. That सारे मैंने जहाँ वर्ल्ड ओवर से जितने भी फैंस हैं, वो जब उनका प्यार देखते हो तो आपको ये लगता है कि अब तो ट्रिपल मेहनत और करनी पड़ेगी, बिकॉज इन लोगों की इतनी एक्सपेक्टेशंस हैं। बिकॉज समटाइम्स व्हेन समवन इज नॉट ऑन योर साइड, दे ट्राई टू कन्विंस देम दैट नहीं वो बहुत मेहनत कर रहे हैं और वो हो जाएगा। तो सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू नेगेटिव नहीं है, लेकिन जब हो जाएगा तो वो मान लेंगे। तो
तब उन फैंस के लिए आपको ये लगता है कि नहीं यार, वी हैव टू वर्क इवन हार्डर एंड सी टू इट दैट वी डोंट लेट देम डाउन, बिकॉज उनका इतना ट्रस्ट है। और तभी मेरे इंटरनेशनल एल्बम के लिए मैं इतना टाइम ले रहा हूँ। A lot of people have been asking about it क्योंकि constantly. मेरे सारे गाने रेडी हैं, मेरा सब कुछ रेडी है, लेकिन जब तक मैं वो 3-3.5 महीने डेडिकेटेड 100 डेज यहाँ से अब्रॉड नहीं जाऊँ, जो मैं अब 100% नेक्स्ट ईयर मेरा ये सब, जब मैंने पूरा अपना रिकॉर्डिंग्स और ये सब कंप्लीट कर लिया है, तो आई हैव टेकन आउट अ टाइम फॉर 3 months। जब मैं वहाँ जाऊँगा तो उस एक गाने को प्रमोट करने के लिए आई एम गोइंग टू अबाउट मोर देन 200 रेडियो स्टेशंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो वो पूरी टूर, वो जिस तरह से उस गाने पे मेहनत हुई है, उस सारी चीज़ों पे मैं, क्योंकि वो इंटरनेशनल एल्बम का जो एक आप इंडिया को रिप्रेजेंट करते हो पहली बार और इतना बड़े प्लेटफॉर्म पे बड़ी तरीके से रिलीज़ होने वाला है, तो आई कैन नॉट टेक अ चांस जहाँ मैं वहाँ पे वो गलती करूँ। और वो चीज़ इसीलिए जब मैं सोचता हूँ तो कहीं ना कहीं उसको मैं टाइम लेके ही कर रहा हूँ। एंड नाउ आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट, बिकॉज दैट इज़ अगेन ट्राइंग टू गो टू द नेक्स्ट लेवल। बिल्कुल। Finally, any more movies as an Now I have actor? Action Jackson with Prabhudeva ji, with Ajay Devgan ji, and I'm very very happy with it. Again, it's a very entertaining film, and How many songs? 6 songs, and धमाल गाने हैं। और first time I'm working with Prabhudeva ji, so he is a legend in his own way. He's got a very different music sense and he's bang on. I mean, माने बहुत talented आदमी है, बहुत talented आदमी है प्रभुदेवा जी, कमाल है। माने उनके साथ really I'm enjoyed working with him in this film. Then I have Bhushan Kumar ji's All Is Well, very nice songs, because of again music sense of Bhushan Kumar is like he doesn't need to prove it, again and again he's been proving it with all his films, and again यहाँ पे the music is माने अगेन मेरे दिल के बहुत करीब है। सो आई एम अगेन वेरी हैप्पी विद इट। जो गाने रिकॉर्ड हुए सब, आई एम सुपर हैप्पी विद ऑल इज वेल का म्यूजिक। उसमें एक अंकित का गाना है, वो माने बहुत ही टेरिफिक गाना है। He has sung for you. He has sung the song and it's तू मिला दे करके गाना है, तो बहुत ही टेरिफिक है। एंड बहुत सारे और गाने हैं जो अच्छे हैं, माने आई एम वेरी हैप्पी विद इट। देन ऑफ कोर्स प्रेम रतन धन पायो इज देयर, विच इज़ लाइक a landmark in itself, because एक तो expectations, एक तो दिवाली रिलीज, सलमान भाई एंड राजश्री, and 9 songs, and 9 songs is इतना प्लेटफॉर्म एक कंपोजर को हर फिल्म में नहीं मिलता है। तो रोमांटिक फिल्म है, रोमांटिक गाने हैं, बहुत कुछ है। तो एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करने के लिए प्योर मेलोडीज हैं, इंडियन मेलोडीज हैं। डबल रोल ऑफ सलमान खान, तो वो आप पिक्चर में देखिए, मैं No, क्या बोलूं। he himself said. या बट He himself वो told it. पिक्चर में देखिए कि वो वेदर कैसे आता है, आप देखिए। जी। बट बहुत कमाल डायरेक्टर हैं सूरज जी। सो उसका म्यूजिक, यस आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू अगेन। बहुत मेहनत हो रही है एंड कमाल है उसमें, जो उन्होंने शूट भी अभी सलमान भाई के साथ किया है। Super. Okay, and any of the songs has been shot as well. Yeah, जो I think they started with I think one song already. 22nd June they जब started. उन्होंने शूट शुरू किया था, जी। I think जो उनका इंट्रोडक्शन सीक्वेंस था पूरा, That is a song. I think that is also a song. Okay, and as an actor, any more films apart from Exposure? I'll do one film which is not my home production. तो वो बहुत सारे लोगों ने कुछ चीज़ें ऑफर की हैं, तो उसमें एक स्क्रिप्ट कोई करूँगा मैं, जो जिसमें लगे कि it suits me, it can be, I mean it works right. तो वो अभी बातें चल रही है, आई थिंक 1-2 महीने में अनाउंसमेंट आ जाएगी उस फिल्म की, बिसाइड्स द सीक्वल। सो दैट्स इट। बहुत ज़्यादा काम उतना ले ही नहीं रहे जो हैंडल ही ना कर सकें, या अब गलत जाए। तो मैं कब से आज जितने भी गाने आ रहे हैं या कुछ आ रहे हैं जो कंटिन्यूसली सक्सेस आ रही है, वो चीज़ उसी रीज़न की वजह से है दैट समवेयर कम काम किया, लेकिन जो किया बहुत डेडिकेशन से किया और आगे और उसको निभाने की कोशिश कर रहा हूँ। लास्ट क्वेश्चन आपसे, शुरू में इस तरीके से आपने बात आपने बताई कि एक गाने पे करीबन आप 15 से 20 दिन, करीबन 25 दिन भी आप कभी कभार आप लगाते हैं, दैट इन टर्म्स ऑफ मिक्सिंग हैज़ बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, टेक्नोलॉजी हैज़ बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें आप जितना आप परफेक्शन आप लेके आ पाएँ तो वो अच्छी चीज़ है जी। So can we say that Himesh Reshammiya has reinvented himself in a way as well? Yeah, if you see now Caller Tune जो गाना है वो is not a very my kind of a song. बट अगेन एवरी ईयर मैं कुछ नया करता हूँ। तब बहुत साल पहले जनाब आली, निकम्मा, मोहब्बत मिर्ची, वो टाइप के गाने
मैं जब शुरू हुआ था तो very oldly Chunaria kind of songs, then suddenly it was Hamras and these kind of very different, then again it was very Tere Naam, again back to Indian, then again Sufi with Aapka Suru, that sad songs with a very party beat to it, then again this Hukka Bar was completely like the anthem with the very teeny poppy crowd. What a popular song. That Yeah. song has Yeah. become so popular, Yeah, even in Teri terms Meri of was again very YouTube pure video views. I melodies. think that song is huge. नमस्ते लंदन, तो बहुत इतने सारे गानों में यही था जो कांस्टेंट फैक्टर रहा कि नेक्स्ट ईयर जब करो तो वो पिछले साउंड्स, पिछली मेलोडीज को बिल्कुल भूल जाओ, फ्रेश, क्योंकि आई ट्राई एंड कंपोज 1 सॉन्ग अ डे बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड आई एम स्टिल डूइंग दैट. इसीलिए वो गाने का स्टॉक मेरे पास अभी 500-600 गाने हैं. और अब तो ये है कि क्योंकि मैं 3 या 4 पिक्चर ही कर रहा हूँ साल में, तो वो गाने कैसे बाहर आएंगे उसके लिए एक बहुत ही ज़्यादा बड़े लेवल पे एक प्लान बन रहा है जो मैं अनाउंस करूँगा 2 महीने में, विच इज़ कम्प्लीटली रिलेटेड टू म्यूज़िक, which I can't say right now because अभी उसको पूरा फॉर्मूला बन रहा है उसका, जिस तरह से फॉर्मेट बन रहा है, बट इट्स अ कम्प्लीटली ट्राइंग टू टेक द म्यूज़िक इंडस्ट्री एंड बिकॉज उतना कंटेंट है इन गानों का, तो ये गाने इतनी खूबसूरत बन गए हैं कि अब उसको वो जो सुन रहे हैं वो गाने इंटरनली, वो उनको लग रहा है कि हाँ बहुत ही अच्छे गाने हैं. तो वो गाने को कितनी बार कुछ वीडियोस ऐसे होते हैं, कुछ आर्टिस्टों के साथ आप ऐसे आते हैं जो जैसे आपका सुरूर या अदनान सामी का जो एल्बम था, वो अगर फिल्मों में वो गाने आते तो शायद उतने बड़े ना होते. वो इंडिपेंडेंट एल्बम के तरीके से आए तो बहुत बड़े हो गए. लेकिन इंडिपेंडेंट एल्बम का जो इंडस्ट्री अभी नीचे चली गई थी, उसको किस तरह से you can take it to the very big level in terms of big videos and big collaborations. That's what the plan is, and exactly it will be announced in how I'm getting that, because now I have my those new 450 to 500 very fresh new compositions ready, you know, which I now want to really come out with, and that's why I'm taking every day. यहाँ पे अगर मैं कोई फिल्म का काम भी नहीं कर रहा हूँ, फ्री भी हूँ, तो कोई ना कोई गाना ज़रूर रिकॉर्ड हो रहा है, कोई ना कोई तैयारी इतनी हो रही है, तो उतना कंटेंट मैं रेडी कर रहा हूँ. दैट इज यही काम कर रहा हूँ दिन भर, बस. दैट्स इट. Fantastic. Lovely having you back once again, and I think it's been a huge learning experience for all of us and your fans as well who've been following you, and thank you very much, and we hope that Jumme Ki Raat and Tu Hi Tu continues to rock, which I'm sure that they will, and all your future ventures as well. Thank you. Thank you so much. That's all from Border Rangama. Keep on watching.